एक आदमी ने दुनिया की सबसे खतरनाक सुपर राइफल बना ली थी। जब उसने उसकी ताकत टेस्ट करने के लिए सामने की कंक्रीट दीवार पर गोली चलाई तो दीवार पर सिर्फ एक छोटा सा निशान दिखाई दिया। सबको लगा कि बंदूक बेकार है, लेकिन दीवार के पीछे का पूरा कंक्रीट आर पार हो चुका था। यहाँ तक कि पीछे एक बहुत बड़ा गड्ढा भी बन गया था और उससे भी दूर खड़ी एक बिल्डिंग को गोली से नुकसान पहुंच चुका था। हथियार को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए आदमी उसमें एक नई बैटरी लगा देता है। फिर वो अपने पार्टनर से कहता है कैमरा ऑन करो। जैसे ही वो सामने फायरिंग शुरू करता है, दूर बना एक स्टील ब्रिज कुछ ही सेकंड में गिर जाता है। इस वीडियो को लेकर वो लोग मिलिट्री ऑफिशियल्स के पास जाते हैं ताकि हथियार को बहुत ऊंची कीमत में बेच सकें। लेकिन एक अधिकारी को वीडियो पर शक हो जाता है। वो साफ कहता है हथियार को फायरिंग रेंज में लेकर आओ। जब अधिकारी आदमी के हाथ में खिलौने जैसी गन देखता है तो वो उसे मजाक की नजर से देखने लगता है, लेकिन आदमी शांत रहता है। वो एक भारी टैंक पर निशाना लगाता है और ट्रिगर दबा देता है। जैसे ही अधिकारी उस हथियार की ताकत देखता है वो हैरान रह जाता है। वो तुरंत पूछता है इस हथियार और इस टेक्नोलॉजी के कितने पैसे चाहिए। आदमी सीधे जवाब देता है $100 मिलियन। हैरानी की बात ये थी कि अधिकारी बिना हिचकिचाए मान जाता है और कहता है कल दोपहर तक पैसे तैयार मिल जाएंगे। लेकिन आदमी को नहीं पता था कि उसके जाते ही अधिकारी ने उसके और हथियार के बारे में पूरी बैकग्राउंड चेक शुरू कर दी थी। अगले दिन जब डील का समय आता है, आदमी सोचता है कि अब उसे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। फिर भी उसे शक होता है, इसलिए वो हथियार अपने पार्टनर्स के पास छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही वो मीटिंग प्लेस पहुंचता है, वहाँ उसके लिए पैसे नहीं बल्कि कई लोग हथियार ताने खड़े होते हैं। वो लोग उसे सब कुछ सौंपने पर मजबूर कर देते हैं और जब वो भागने की कोशिश करता है तब उसे पता चलता है कि उसके परिवार को भी हॉस्टेज बना लिया गया है। कोई और रास्ता न होने की वजह से वो अपने पार्टनर्स को कॉल करता है और हथियार के साथ उसकी सारी जानकारी अधिकारी को दे देता है। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद अधिकारी आदमी और उसके परिवार को छोड़ देता है, लेकिन अधिकारी ये नहीं जानता था कि आदमी पहले ही अपनी चाल चल चुका है। कुछ समय बाद आदमी और उसके पार्टनर्स एक रूफ पर जाते हैं। वहाँ वो लोग एक सिग्नल बूस्टिंग डिवाइस लगाते हैं और अधिकारी की गाड़ी को देखने लगते हैं। असल में आदमी पहले ही हथियार के अंदर एक ट्रैकर छिपा चुका था, जिसकी मदद से वो उसकी हर हरकत को दूर से ट्रैक कर सकता था। जैसे ही गाड़ी फायरिंग रेंज तक पहुंचती है, आदमी दूसरी जनरेशन की सुपर राइफल निकालता है। वो देखने में खिलौने वाली वाटर गन जैसी लगती थी, लेकिन उसकी ताकत और रेंज पहली बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक थी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो ट्रिगर दबा देता है। अगले ही पल पूरी गाड़ी पूरी तरह तबाह हो जाती है। इस तरह आदमी अपना बदला लेकर बिना किसी शक के वहां से निकल जाता। एक आतंकवादी ने एक गोला उठाकर हथियारों के डीलर की तरफ फेंका और कहा कि इसकी ताकत दिखाओ। डीलर ने उसे पकड़कर घुमाया और पास खड़े एक आदमी को दे दिया। फिर आतंकवादी सरदार ने पहाड़ की चोटी पर खड़े एक चीड़ के पेड़ की तरफ इशारा किया और आदमी को उसे उड़ाने का आदेश दिया। आदमी ने निशाना देखा और तुरंत मोर्टार सेट करना शुरू कर दिया। सरदार उसकी तेजी और आत्मविश्वास देखकर हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई मोर्टार को इतनी प्रोफेशनल तरीके से चला सकता है। सरदार कुछ बोल पाता उससे पहले ही आदमी ने फायर कर दिया। गोला हवा में गया और सीधे पेड़ पर जाकर फट गया। ये सब सिर्फ 2 मिनट के अंदर हो गया। सरदार को लगा शायद ये सिर्फ किस्मत थी। उसने आदमी को दूसरा गोला दिया और इस बार उससे भी मुश्किल निशाना चुना। अब उसने पहाड़ पर 10 बजे की दिशा में मौजूद एक चट्टान की तरफ इशारा किया जो मोर्टार की लगभग आखिरी रेंज पर थी। आदमी समझ गया कि सरदार उसे फेल करना चाहता है, लेकिन उसे अपनी स्किल्स पर पूरा भरोसा था। उसने ध्यान से मोर्टार एडजस्ट किया और फिर से फायर कर दिया। गोला एकदम परफेक्ट आर्क बनाते हुए गया और सीधे निशाने पर लगा। अब सरदार सच में चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी इतना खतरनाक एक्सपर्ट निकलेगा। हथियारों के डीलर ने बताया कि वो आदमी पहले आर्टिलरी यूनिट का सबसे बेहतरीन मोर्टार ऑपरेटर था। जब वो फायर करता था तो ऐसा लगता था जैसे गोलों की भी आंखें हों, लेकिन फिर भी सरदार पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने आदमी का सबसे कठिन टेस्ट लेने का फैसला किया। सरदार अकेले पहाड़ पर चढ़ गया और एक चट्टान पर खड़ा हो गया। फिर उसने आदमी से कहा कि उसके पीछे बने गोल निशान के अंदर गोला दागो। उसने कहा कि अगर वो सफल हो गया तो वो उनके सारे हथियार खरीद लेगा। आदमी तुरंत मान गया। इतनी बड़ी डील का मतलब था बहुत बड़ा कमीशन, लेकिन सरदार के आदमी घबरा गए। निशाना इतना करीब था कि एक छोटी सी गलती भी उनके सरदार की जान ले सकती थी। उन्होंने तुरंत आदमी पर बंदूकें तान दी ताकि वो फायर न कर सके, लेकिन आदमी ने उन्हें नजरअंदाज किया और तेजी से मोर्टार एडजस्ट करता रहा। फिर उसने फायर कर दिया। गोला ठीक वहीं जाकर गिरा जहां सरदार खड़ा था और पूरा इलाका घने धुएं से भर गया। जब धुआं साफ हुआ तो सरदार बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था। असल में आदमी ने असली विस्फोटक गोले की जगह स्मोक शेल इस्तेमाल किया था ताकि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी स्किल साबित कर सके। सरदार इतना इंप्रेस हुआ कि वो तुरंत पहाड़ से नीचे भागा। उसने अमेरिकी डॉलर से भरा बैग निकाला और हथियारों के डीलर को देते हुए कहा कि वो उस आदमी को उसके साथ भेज दे, लेकिन डीलर ने मना कर दिया। तब सरदार ने पैसों का एक और बैग निकाल दिया, फिर भी डीलर नहीं माना। अब सरदार गुस्से में आ गया। उसने चेतावनी दी कि अगर आदमी उसे नहीं सौंपा गया तो उन्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। उसके आदमियों ने तुरंत हथियारों के डीलर पर बंदूकें तान दी। डीलर समझ गया कि सरदार मजाक नहीं कर रहा। आखिरकार उसने पैसे लिए और उस आदमी को उनके हवाले कर दिया।